नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। एक बहुत दिनों से जिसका मैं भी इंतज़ार कर रहा था और यहाँ पर जितने भी, क्योंकि बस मैं अभी तक शायद इसीलिए अपनी क्लास को स्टार्ट नहीं कर पाया था क्योंकि एक वैकेंसी का हम लगभग वेट कर रहे थे। हाई सेकेंडरी टीचर, ठीक है। उच्च माध्यमिक शिक्षक, क्या नाम है उसका? उच्च माध्यमिक शिक्षक। नाम लोग बड़े खतरनाक देते हैं इसका। वर्ग 1 संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, है ना? तो कुछ नहीं है वो संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, कुछ नहीं है। उच्च माध्यमिक शिक्षक 9th से लगाकर 12th तक के लिए पढ़ाने के लिए जो टीचर की आवश्यकता होती है, उच्च माध्यमिक शिक्षक उसके लिए। इस बार पिछली बार के पैटर्न में 2018 में जनरली केवल एक पात्रता परीक्षा से ही बच्चों का सिलेक्शन कर लिया गया था। कहीं ना कहीं विभाग को ये लगा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एक बहुत बड़ा पद होता है स्कूल शिक्षा विभाग में और जनजाति कार्य विभाग में, और वहाँ पर केवल एक छोटी सी पात्रता परीक्षा में लेने से मतलब एक टीचर की वाकई में सही ढंग से काबिलियत पता नहीं चलती। इसलिए उन्होंने पात्रता परीक्षा अलग करी है, उसके बाद विभाग अपने हिसाब से एक परीक्षा और लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, आपकी एमपी टेट है, मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर हायर सेकेंडरी टीचर, HST, है ना। हाई सेकेंडरी टीचर मतलब आपका पर है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए आपके पास ये है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये कौन ले रहा है, तो ये ले रहा है आपका मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जो पुराना नाम था व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल, वो है अब हो गया है मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं। बड़ा सा मतलब यहाँ पे लगा है कि ये वैकेंसी आउट हुई है। बहुत सारे बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि 2018 के बाद वर्ग 1 में मतलब जो उच्च माध्यमिक शिक्षक में बहुत सारे टीचर अपॉइंट हो चुके हैं, और अब जो नए जिन्होंने भी 2-3 साल में अपनी डिग्रीज को पूरा किया है तो वो लोग वेट कर रहे थे। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट है। तो ऑनलाइन बिल्कुल सिंपल सा, आज हम देखें ऑनलाइन है हमारा जो जनवरी 2023 में युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के दिन से इसका 12 जनवरी से इसका आगाज है। कोशिश करना कि 12 ही जनवरी को आप इसका फॉर्म भर दें, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है आपकी 27 जनवरी, 27 जनवरी 2023 इसका लास्ट डेट है। बिल्कुल आप आज से ही, आज है 27 जनवरी, दिसंबर है आज, और 27 दिसंबर को ही आपको सोचना है कि बस मुझे अब अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर देना है। उसके बाद तीसरा है आपका पास एग्जाम। सबसे बड़ा एग्जाम का पार्ट होता है कि एग्जाम क्या रहेगी। एग्जाम आपकी 1 मार्च से स्टार्ट होना है, 1 मार्च 2023 से आपकी एग्जाम स्टार्ट होना है। दैट मीन्स नाउ यू हैव ओनली 2 months, आपके पास केवल 2 महीने हैं। पर यह पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा में आपको मेरिट का ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स लगभग SC ST OBC EWS के लिए 75 मार्क्स हैं, और उसके अलावा दूसरों के लिए 60% है। तो कुछ नहीं है, वैसे 60% मार्क्स भी आराम से आ सकते हैं। 150 नंबर का पेपर है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एज की बात करते हैं। एज जनरली 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2023 को, यानी कुल मिला के जनवरी 2023 को उसकी उम्र 21 साल पूरी होना चाहिए। मैक्सिमम के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एज से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये डिपेंड करेगा, विभाग अपनी खुद की एक परीक्षा निकालेगा तब, क्योंकि ये तो एक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। अब पात्रता परीक्षा में मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब विभाग अपनी वैकेंसी निकालेगा तो अकॉर्डिंग टू विभाग के जो भी उम्र के जो भी रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो करेंगे।
यानी 21 साल से ऊपर सारे ही लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके परीक्षा की सिलेबस की। सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया है, बदलाव लगता है कि होना भी चाहिए। सिलेबस में भाग अ के बारे में बात करते हैं। अभी हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। भाग अ, सबसे पहली बात तो इन्होंने है कि भाग अ को 30 नंबर में रखा है और भाग ब को 150 नंबर में रखा है। 130 नंबर में इन्होंने 4 सब्जेक्ट लिए हैं, 1 2 3 4। कितने सब्जेक्ट लिए? 4 सब्जेक्ट लिए। अब उन 4 सब्जेक्ट में क्या रहेगा? तो सिंपल सी बात है कि आपके पास यहां पे सामान्य हिंदी रहेगी। सामान्य हिंदी कितने नंबर की रहेगी? तो 8 नंबर की रहेगी। सामान्य अंग्रेजी रहेगी, वो अंग्रेजी कितने नंबर की रहेगी? 5 नंबर की रहेगी। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा बहुत सारा मटेरियल है इसमें, यूं बहें तो जीके है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है और मैथ्स है। ये सारा नंबर रहेगा 7 का। ये कितना हो गया? 8 13 और 7 20। उसके बाद होते पेडागोजी। पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र, ये शिक्षा शास्त्र आपके रहेगा 10 नंबर का। तो टोटल हो जाएंगे कितने नंबर? 30 नंबर। ठीक है, यानी पिछली बार ये जो कॉमन पेपर था, ये कॉमन पेपर फॉर ऑल, सभी के लिए, उसका ये पहले पेपर 50 नंबर का था। इन्होंने इसका क्राइटेरिया घटा दिया है और उसको कर दिया है कितने नंबर का? 30 नंबर का। भाग ब 150 है। यहां पर 16 विषय हैं। कितने विषय हैं? 16 विषय। और 16 विषय से 150 नंबर रहेंगे। सबसे बड़ी बात यहां पे रही कि नेगेटिव मार्किंग है। सर एक बात ध्यान रखिए, मुझे जहां तक लगता है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें पहली बार नेगेटिव मार्किंग रही है ना? कितनी रही है? पहली बार नेगेटिव मार्किंग रही है, वो है 1/4। 1/4 इसका मतलब होता है 0.25, यानी इसका मतलब होता है एक गलत करने पर 0.25 नंबर कटेंगे, 2 गलत करने पर 0.50, 3 गलत पे 0.75 और 4 गलत पे पूरा 1 नंबर कट जाएगा। यानी 25% आपका क्या है? नेगेटिव मार्किंग है, जो कि जनरली बैंकिंग में और सारी एग्जाम्स में होती है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू कि मध्य प्रदेश शासन ने जितनी भी आज तक एग्जाम ली व्यापम के थ्रू, आज तक कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है। तो नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, उनको तो सब लगाने की आदत थी, तो इसलिए थोड़ा सा मार्किंग भी हाई जाती थी। आज पहली बार इस प्रकार से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको शुरू ही दिन से इसमें एहतियात बरतना है कि जब भी आप मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको छोड़ा करिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो तुक्के लगाना आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं। भाग ब आपका 150 नंबर का 150 नंबर का नहीं, 120 नंबर का 120 नंबर का आपका भाग ब है 120, और टोटल आपका हो जाएगा कितना? 150। टोटल 150 अंक का आपका पेपर रहेगा। 16 विषय हैं। 16 विषय में आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथमेटिक्स है, आपका बायोलॉजी के हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। पूरी तरह से उसका नोटिफिकेशन पूरी तरह से दे रखा है। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नोटिफिकेशन की लिंक दे देंगे, आप उसको जाके ना बिल्कुल आराम से देख लीजिएगा। देखिए पूरा मोटा मोटा क्या कहना चाहता है सर, ये कहना चाहता है कि तैयारी आज से शुरू करिए। 12 जनवरी को फॉर्म भराएगा, ये 27 जनवरी को हो जाएगा, परीक्षा 1 मार्च से हो जाएगी, और लगभग अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो टाइम पे एग्जाम्स होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। और उन्होंने एक चीज़ और कहा है, सबसे बड़ी बात तो, कि जिन्होंने 2018 की एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है उनको इस एग्जाम को पास करने की या फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि इट इज़ ओनली एन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पात्रता परीक्षा है। अगर आप वहां पे 100 नंबर लाके पात्रता परीक्षा पास कर चुके हो तो इस एग्जाम को देने से आपका कोई मतलब या सेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये है पूरा पात्रता परीक्षा का पूरा मामला। मुझे जहां तक विश्वास है आपसे कि कहीं ना कहीं चीजें बिल्कुल
कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी आप पात्रता परीक्षा अगर जिन्होंने पास कर रखी हो तो वो अपनी मेन एग्जाम के ऊपर कंसंट्रेट करें। और वैसे मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 120 नंबर में यहाँ पे सब्जेक्ट लिए गए हैं। हिंदी में देखें तो लिटरेचरी पार्ट है, इंग्लिश में देखें तो साहित्यिक भाग पूरा है। तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी तैयारी करिए, इतना सही ज़्यादा है इसमें। अगर अपन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो पीजी तो होना ही चाहिए। पीजी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब ये होता है कि आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इनमें से किसी सब्जेक्ट में, और इनमें से किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री के साथ साथ उन्होंने अप्लाइड सब्जेक्ट के बारे में दे रखा है ना। कुछ कुछ होता है, जैसे कि आपको मैथ्स है तो मैथ्स अगर 12th में मैथ्स पढ़ाने के लिए अगर आपका सब्जेक्ट है तो कभी कभी क्या होता है एमएससी मैथ्स के बजाय इंजीनियरिंग मैथ्स भी होता है, किसी का कुछ होता है। तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आपका मतलब वो नोटिफिकेशन में पूरा दे रखा है, उसको अच्छी तरह से पढ़े, ठीक है। और उसके बाद आपका पे होना चाहिए बीएड, ठीक है। इन दोनों के लास्ट ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे बीएड पूरा है और पीजी आपका लास्ट ईयर चल रहा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। पीजी आपका पूरा है और बीएड लास्ट ईयर चल रहा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब आपकी एग्जाम का जब गवर्नमेंट निकालेगी उस समय जब देखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था और तैयारी करिए। इंग्लिश की तैयारी हमारे युद्ध गुरुकुल के साथ रहेगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।